guys, so today I'm going to talk about a really interesting topic, that is how to choreograph. मैम मुझे इतनी दिक्कत आती है, मैं डांस तो कर लेती हूँ बट मैं कोरियो नहीं कर पाती। मैं आपके डांस वीडियोस को वैसे वैसे कॉपी कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे खुद का कोई स्टेप बनाना है तो वो मैं नहीं कर पाती। देखो होता क्या है कि जब कोई डांसर जो बिगिनर होता है, आई एम नॉट अगेन talking about all the dancers community or all the dancers, I'm just talking about the beginner one. I'm just talking about the people who just turn dancer and wants to turn to the choreographers, who want to make new steps, who want to be a choreographer, right? Because I myself turned from a corporate girl turned to a dancer and the dancer to a choreographer. तो मेरे साथ भी ये दिक्कत आती है। दिक्कतें क्या आती है कि जब हम किसी दूसरी हम कुछ कोरियो करने जाते हैं तो सबसे पहले तो स्टेप्स ही नहीं आते दिमाग में कि यार इस पे क्या स्टेप बना है, इस पे क्या स्टेप बना है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ठीक है, ओके, वी ट्राई एंड वॉच वीडियोस, वी ट्राई एंड वॉच दैट पर्टिकुलर डांस जिसके लिए हम कोरियो कर रहे हैं। देन वी क्लोज आवर आईज, देन वी ट्राई टू इमेजिन दीज स्टेप्स, राइट। अब जैसे कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना रही हूँ तो मेरे दिमाग में खट 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 आ जाता है स्टेप, बट देयर आर टाइम्स कि मेरे दिमाग में नहीं आता, और जो एकदम से बिगिनर है उसके दिमाग में तो आ ही नहीं सकता। सो फॉर द पीपल हु एक्चुअली वांट टू कोरियो एंड दे आर वेरी बिगिनर, what you can do is you can watch as many as dance videos, as many as dancers, as many as songs you want to, collect these steps, try to fit those steps, different steps in different songs, and see, stand in front of mirror and see how you dancing, how you looking. कोई भी स्टेप्स को इतना हार्डली मत एफर्ट मारो कि उसमें एफर्ट दिखे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ट्राई टू हार्ड फॉर कंटेम्परेरी और फॉर हिप हॉप, देन एफर्ट्स दिखता है, तो वहाँ एफर्ट दिख रहा है यानी ग्रेस गया, ठीक दिखता है, बट लोगों को समझ में आता है कि यार इसने एफर्ट मारा है। Why? Because they know that she's not a contemporary dancer, but then she's putting efforts. Okay, glad she's putting efforts. However, it does not look that graceful because you are not particularly that dancer, particularly formed dancer. Now, it doesn't mean कि आप try ना करो. Obviously, you must try. However, in this try to not to put too much effort, try to make that easy, try to put your own style. For example, अगर कोई steps ऐसे दिखा वीडियो में तो आप उसको ऐसे कर लो, ठीक है। It should look good, people should understand what you're doing and that's all. जरूरी नहीं है कि बहुत एडवांस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डांस अच्छा लगे। जो नॉर्मल इजी डांस होता है वो भी अच्छा लगता है, दैट इज अ यूएसपी ऑफ आवर चैनल कि हम अपने डांस में बहुत एडवांस नहीं दिखाते, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी बेसिक डांसर, वेरी एवरेज डांसर। मैं क्या कोशिश करती हूँ कि मैं इतना डांस करूँ कि वो दूसरों को अच्छा लगे, सुंदर दिखे और लोगों को समझ में आए। एंड अगर वो लोगों को समझ में आ रहा है and if they happy about it, then I'm fine, because I don't have to fight any reality show and I don't have to go to any Bollywood movie. So if people are understanding, if I have a good audience, and that solves my motive, right? People are learning from my videos, that's all. आप एज एन ऑडियंस या एज अ डांसर आप क्या कर सकते हो, आप अपने डांस में इतना उसको इजीली ब्यूटिफाई कर सकते हो कि लोगों को वो समझ में आएगा। सो यू डोंट हैव टू पुट टू मच एफर्ट्स to make your dance so good and so advanced. Even अगर आप easily डांस कर रहे हो और लोगों को वो सुंदर दिख रहा है, you can try and seek feedback from the people who in front of, like, जो आपके साथ हो, आप उनके सामने डांस करके दिखा सकते हो, and that solves the problem कि आप दूसरे डांसर्स को कहीं ना कहीं देखकर कॉपी करके, and there is no shame in copying because that's how we learn, right? हम बॉलीवुड स्टार्स को ही तो कॉपी करके डांस देख के उनका सीखे हैं। It will be really good if you can innovate, if you can put your own style into it, and that will come with the practice. So I would only suggest you कि स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो, उसके बाद आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए if you really want to go up to the next level. बट अगर प्रैक्टिस छूटी तो वहाँ दिमाग थोड़ा नम हो जाता है, दिमाग काम करना धीरे शुरू करता है। That happens with me. So that's the answer actually. What else? How to make new steps? Again, बहुत गिने चुने steps होते हैं बॉलीवुड में. When I talk about specific form, I'm not talking about any particular form like belly, ballet, hip hop, contemporary, because I'm not myself those forms dancer. So I'm talking about freestyle dance. I'm talking about Bollywood. Bollywood itself a freestyle dance, right? So अगर आप बहुत गिने चुने steps हैं
उनको मर्ज करके उनको अलग अलग तरीके से आप कोशिश करो तो देखो कि आप कैसे लग रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक योर डांस रियली ब्यूटीफुल. सो दैट्स हाउ यू कैन कोरियोग्राफ बेसिक वन, राइट. अगर आप ग्रुप है तो उसमें बहुत सारी कोरियोग्राफी इज नॉट समथिंग दैट ओनली मेक्स स्टेप्स. कोरियोग्राफी इंक्लूड्स फॉर्मेशन, ट्रांजिशन, बहुत सारी चीजें उसमें होती है जो कि मैं अभी आपको नहीं बोलूंगी क्योंकि आई एम टॉकिंग टू वेरी बिगिनर डांसर्स राइट नाउ. और आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप watching videos, keep learning new steps. I'm not saying again कि don't put efforts, do put efforts. However, when you see yourself, then it should not look efforts wala dance. It should look effortless dance. It should look graceful dance. And that solves the problem. I guess that was the helpful and useful video for you all. If you really liked it, then please do subscribe to our channel, that is Dancers Eye Studio. Do not forget to hit the bell icon